शरीर ग्रस्त में होता है, घर छोड़ देता है, वो बैरागी कहलाता है। इसी प्रकार जब तक महाराज फरमाते हैं ये पिंड खंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्म के पसारे में है, तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं ये आत्मा ग्रस्त कहलाती है, संत नहीं। आत्मा को तो संत बनाना, शरीर को संत बनाना, ये समझो। ज्ञान के लिए सुखराम जी बात बात करके निर्णय कर रहे हैं। में ब्रह्म एक है, पर्वत में सुनंद हो सतगुरु बिन सुखराम के न्यारा लके न निर्वृत में ब्रह्म के। जब ये पंच तत्व शरीर से, नो तत्लिंग शरीर से, पांचों इंद्रिय ताप से, इच्छा शक्ति से जब निर्वृत हो जाती है आत्मा, तब वो परमात्मा स्वरूप। और जब तक इनके साथ रहती है तब तक वो पर्वत पसारे में ग्रस्त में आना, यानी जन्मना मरना होगा। और जिनमें घाटे जैसा है, श्वास श्वास के साथ में है, 52 अक्षर के साथ में है। जब तक आत्मा शोक मोज में रहे, ममता इच्छा के साथ है, और परमात्मा की श्वास विधि आ जाती है, नेम प्रकट हो जाता है। ये भी कोई जन्म की पुण्यवानी से आ जाता है, कर लेता है, परंतु धारणे मुश्किल। उस देश में पहुंचना इसीलिए मुश्किल है कि उसके ममता जब तक नहीं ढापेगी तब तक उस देश में पहुंचना। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं इस संसार में सब केवल की समझ के बिना, आध्यात्मिक निर्णय के बिना, सदगुरुदेव फरमाते केवल बिन सुखराम के ममता नहीं, केवल के बिना ममता दापने वाली। क्यों? केवल ज्ञान विराग है, माया सुबाल। सो जोगी सुखराम के ऐसी मत खाई, वही आत्मा जोगी बढ़ सकती है जो ऐसा मत विश्वास, केवल ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय का रचना करना सरल है, विधि से भी करना सरल है, पर इस केवल ज्ञान आध्यात्मिक निर्णय को बुद्धि पे लाना, समझना। क्यों? ये बुद्धि पे जल्दी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? तो परम मोक्ष ये बात न पावे कहन सुनन में आन। ये परम मोक्ष इस बात से नहीं पता, न कहने में, न करण में, न सुनन में। एक तो सकल कीमत है भाई, माया पकड़ करो बस को, सब माया सु लग गया साध सिद्ध अवतार। सब माया में, संसार में महाराज फरमाते हैं कहने में नहीं, करण में नहीं, महाराज फरमाते अर्थों में नहीं, सुनन में नहीं, बैरंग पर्चों में नहीं। तो महाराज फरमाते घट पर्चे जब धारण करके जबरदस्त पीड़ के साथ भजन करेगा, को बुद्धि पे समझे, तब ज्ञान वैरागी जान पिंड ब्रह्मंड से श्वासा का नहीं, काम जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपको चिटकावे, शुभ अशुभ दोय वास निकट नेड़ी नहीं। सुखराम ज्ञान वैराग का ए लक्षण कहूँ तो, हद बेहद को जीत कर लियो परम पद जू। परम पद में निर्वत पसारे में जब भी पड़ेगा, निर्वत ब्रह्म जब भी होगा, ज्ञान वैरागी जा। ज्ञान कहते हैं आध्यात्मिक निर्णय, केवल ज्ञान का, और वैराग्य वृत्ति यानी आत्मा को तो मोज से अलग। जब तक इसकी शोक मोज में रहेगा तब तक ये गृहस्थी के जो कि इतने
इस योगी बनने के लिए ही, इस केवल पदार्थ पद में पहुंचने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ब्रह्मा कहे गढ़ो भाजो, शिव कह करो संहारा, विष्णु कहे कीजिए प्रतिपाला, ये वैकुंठ तुम्हारा, चिदानंद के इच्छा तेरी रचना आप रचाओ, पसारो छोड़ कब हुआ निर्वत देश का वासी। जब ऐसे संत परम मोक्ष में जाते हैं के लिए सब अर्ज करते हैं, हे सिरजनहार निर्वत देश के वासी हम कब हों? तब हमारा समाते वे निर्वत पुरुष पड़े क्यों पर्वत सर्व पदार्थ त्यागी, नरदई में रहे जब वे सर्व पदार्थ त्याग करके निर्वत देश के वासी बढ़ जाते हैं, वो कभी पर्वत पसारे में नहीं। और जो पर्वत पसारे में है वो आत्मा जब ऐसा ज्ञान सुनते हैं, आध्यात्मिक सुनते हैं, केवली भगवान से मिलते, जो देवताओं को भूत भविष्य वर्तमान सूझती है, पर नरदई ना निर्वर्त बने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह, ये नरदई बहुत तेज दुर्लभ शरीर है, अमोलक हीरे के समान, ये सांसा रूपी पूंजी ऐसे मत। संसार में शरीर को परम बना लेते हैं, आत्मा को परम हंस जानते हैं, और परम हंस नर होए कर शिवरे सिरजनहार, तो गृहस्थी सो बार रे संत करो विचार, सुखराम सबे पैदा कियो वो पक्को घरवा। परम हंस शरीर को बना लेते, आत्मा को उसमें समझता में परम हंस हो गई, पर सृजनहार जहाँ से गृहस्थी है, सृष्टि उत्पत्ति होती है, जहाँ से इच्छा का संग है और वहां से आती है, तो इसका विचार तो करो। तो जब पक्का घरवारी है, जहाँ से सृष्टि उत्पत्ति होती है, आत्मा विचरती है ब्रह्म के देश से, वो घरवारी है क्या गिरागी है? जहाँ से जन्मे नहीं, आवे नहीं, घरवारी नहीं है, वो पक्का परमात्मा का देश। उसके लिए आज महाराज कह रहे हैं, आद शब्द सो नाद हुओ, अनंत शब्द सो नाद हुओ, जाको लके जबिरला जहां, अनाद शब्द सो नाद हुओ, जाको जबिरला जहां। परब्रह्म परमात्मा से ही अक्षर ब्रह्म होता है, अनाद यानी परब्रह्म परमात्मा से ही नाद अक्षर ब्रह्म होते, परंतु इसका अनुभव बिरला ही समझ। अक्षर ब्रह्म जो परब्रह्म परमात्मा का सब में रम रहा राम, इस परमात्मा ब्रह्म के नाम को बिरला ही जाता, अवतारों के नाम को सब, और इस परब्रह्म के नाम को एक समझ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इसको बिरला ही जाना, और जब तक इसकी समझ नहीं होगी तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आत्म चेतन की उत्पत्ति इच्छा शक्ति के साथ से होती रहेगी। इच्छा आती है, ओम संज्ञा शब्द सो सकल विस्तारा तीनों चौदेवा। अक्षर ब्रह्म से अलग इच्छा आत्म चेतन दोनों मिल जाते हैं तो इच्छा उत्पत्ति हो जाती है। आत्म चेतन से सो सांस की उत्पत्ति होती है, सांस के आधार से आत्मा महाराज फरमाते हैं, देखिए आत्मा के आधार से श्वास है, और उसी से ही सोम यानी ओंकार चढ़ाया जाता है। ओम सोम का जपा जपा राम, कोई भी जो कार्य करते हो सब श्वासा क्या क्या, 3 लोक 14 भवन में सब श्वासा क्या क्या, और इसी श्वासा के आधार से रंकार भी उत्पन्न होता है। या शब्द सुर रंकार उठे, यहाँ से ओंकार सबके शेष चिंग सुरगाजे वो सतमूल विचार। इसी से ही रकार मुखार से धुन होती है, इसी से ही ओंकार आत्मा का गुण प्रकट होता है, इसी
इससे ही महाराज फरमाते अगर तू श्वास पर श्वास रटना कहेगी तो जिंग धुनि सिर के ऊपर गर्जना कहेगी, वो सत्य मूल है, वो सत्य परमात्मा है, वो आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराता है। इसके अलावा महाराज फरमाते तुम सबको सत्य मानोगे, सबको परमात्मा का नाम मानोगे, तो सुखराम जी कह रहे शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है गूंजा सब बन। हरि का नाम मंत्र परमात्म ब्रह्म का जो शिव रट रहे हैं, महाराज ने सबसे प्रथम शिव का नाम लिखा, फिर शिव के बाद सोनकादिक ऋषि ने रटा, हंस अवतार आकर के सोनकादिक ऋषि को ब्रह्मा जी को ज्ञान किया, तब उन्होंने रटा, फिर सोनकादिक ऋषि से शेष भगवान 2000 विद्या से परब्रह्म का नाम रटा, ये हरि का नाम। इसके अलावा सब वन यानी रूप के नाम, वन का मतलब रूप, आत्म चेतन के नाम है, पर ब्रह्म परमात्मा का तो एक ही। इसकी जब तक समझ नहीं होगी तब तक सद्गुरुदेव फरमाते सत्य मूल में समझ, सत्य मूल में समझना जब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं श्वासा के आधार पे है जब तक 52, और श्वासा से परे श्वास जो आता है वो 53, श्वास से 52, श्वास से 53, और जब दोनों का कागलिया जिभ्या रकार मकार श्वास प्रश्वास 3 जोड़े स्त्री पुरुष के बढ़ेंगे, तब वो नेचर चिंग शब्द सत शब्द कंठ में प्रकट होगा, केवल पद से आएगा, और वो ही केवल पद में लिखे। इसके अलावा गायत्री स्वर मंत्र जंतर सरसों का हो, वेद पुराण पुराण से गीता बाणी भागवत जो, गायत्री मंत्र रटो, जंतर मंत्र रटो, कई प्रकार के सोम का जप्पा करो, वेद ज्ञान का काम करो, पुराण पढ़ो, पुराण 18 पढ़ो, गीता पढ़ो, चाहे संतों की वाणी पढ़ो, चाहे भागवत पढ़ो, सब 52 अक्षर के साथ है, श्वासा के साथ पढ़ना, सुनना, ध्यान करना, विचार करना, ये सब श्वासा है। श्वासा से परे तो सद्गुरुदेव फरमाते आत्म चेतन के आधार से जो निरक्षर शब्द दुनियात्मक शब्द बिना कहने से, बिना रटना के, बिना सुनन के विघन मंडल में गणना करता है ब्रह्मांड से ऊपर, और वो कब होगी? राम शब्द कही नाथ अनाद जो, और परमात्मा का नाम जो है उसको धरने की फल आएगी, तब जाए असली महाराज फरमाते सत्पन्न में वो नेचर प्रकट होगा, सत्य जिसको सत्य कहते हैं। सत्य का कभी नाश नहीं होता है, आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य। राम का नाम जो सृजनहार का ब्रह्म का नाम वो भी, ये तीनों का जब सब हो गया तो नेचर आत्मा का पति है, रकार बकार माता पिता है, माता पिता आत्मा को सुख जिगन मंडल में निवास कराता, फिर वो जन्मने मरने नहीं है, फिर अखंड अमर अजर और सर्व सुहागना नारी है। परंतु रंकार जिन समझ 4 अलंकार का गुण बताया महाराज ने, एक मुखाबल से वो एक लिखड़े में आता है, एक महाराज फरमाते हैं प्रकट होता है अंदर में जो रंकार, एक महाराज फरमाते हैं जो आत्मा है, ये भी एक शब्द है, लिखने में आता है, बोलने में आता है, अंदर प्रकट होता है सिंह शब्द पर, और एक निराधार हो जाता है। ऐसे महाराज फरमाते हैं नाद और अनाद, श्वासा के आधार से
और इच्छा शक्ति का संग होकर ब्रह्म है, इन दोनों से आगे। तो जिला आधार है वो आत्मा को परम पद में निराकार निराधार लिखने में 52 अक्षर में आता जो, और वो प्रकट होकर के और 54-55 में समाय। 54 है वो निराकार है, 55 है वो नित्य। इस प्रकार से मूल शब्द अखंड है, माई हले चले नहीं कोई। जन सुख देव पंचभूत के हो परे शब्द हो, ये मूल शब्द अखंड रहता है, खिलता नहीं। अपने को भले कम मालूम पड़े, कभी काम में लग जावे, भूल जावे, कभी रोड़े बदले हो तो सुनाई नहीं देवे, परंतु वो अखंड है। जब देखो सुखराम के तभी हुए तैयार, जब चेते सुखराम के तभी लेवे संभाल। अखंड है, न हलता है, न चलेमान होता है, न विचारों पे, न इच्छा पे है, न माया के बस में, किसी के बस में, न किसी के प्रगति के आधार से बस में, प्रगति से बस नहीं, मन के भी बस में है, इच्छा के भी बस में है, इंद्रियों के भी बस में। ऐसा जो सतनाम निज नाम है, जन सुदेव पंचभूत के हो परे शब्द। पंचभूत आत्मा के, पंचभूत शरीर के, इसके संग आत्मा है, इच्छा शक्ति का संग है, तो पहले भी पंचभूत में आई आ जाएगी अगर इसके साथ। इसलिए इससे न्यारे के लिए गुरुदेव फरमाते हैं, ऐसे कल धारण करो, इसका पूर्ण समझ में लो, इसका संसार में ऐसी कल तेरे पास में आएगी, और ऐसी कल के साथ में सदगुरुदेव फरमाते हैं, तेरी सारी आसक्तियां, इच्छाएं, शोक, मोज सब धाप। जब तक धापेंगे नहीं, तब तक ये आत्मा ग्रस्त से अलग है। ग्रस्त यानी जन्मने मरने से, कहने से नहीं होती है, न करण से होती है, न समझाने से होती है, न समझने। धारण करने से पीड़ उठती है कि मैं भाग गई। उसके लिए सुखराम लिख रहे हैं, ऐसो युग में कोई नहीं ममता को दबावे, सुर नर मुनि देवता उना रत सब गावे। ऐसा युग में कोई नहीं जो ममता को दबाने के लिए कार्य करे। ममता जागृत करने का कार्य सब करते हैं। ममता कह दो, आसक्ति कह दो, चाहना कह दो, इच्छा कह दो। इसी कारण से तू बिछड़ के ब्रह्म के लोक से आई, और ये तेरी जब तक दबाएगी नहीं तब तक तू उस देश की वासी। सुरनर मुनि देवता उणा रत सब, उसी के साथ सब गा रहे हैं। सुर हो, नर हो, मुनि हो, देवता हो। पच पच मर गया मानवी सुर देवत सारा। पच पच इस इच्छा के साथ में मनुष्य चले गए। क्या सुर, क्या देवता, क्या मानव, सब चले गए। क्या राजा, क्या राणा, क्या रंग, क्या महंत, क्या जगदीशदारी, क्या शंकराचार्य, सबको शरीर छोड़ के जाना। और जितना भी भेदभाव है वो भी छोड़ के जाए, वो कोई साथ नहीं, बस ये ममता साथ जाए। जब तक इस भेदभाव में सब में ममता रहेगी, बल्कि शरीर से गुरु बनना, शिष्य मुड़ने में भी रहेगी ममता, पूजे होने में भी ममता रहेगी, संसार में बड़ा बनने में भी ममता रहेगी, तब तक भी भले भक्ति करता हो तो भी अनाथ में भगवान ने भेजा, महा पूरा बदला नहीं चुकेगा तो बदला चुकाने को ऋण के बदले जब आज जीवन ग्रस्त में एक बार देवता हुआ भक्ति में लीन है। अगर जब तक ये ममता नहीं था तो आदमानी ब्रह्म में दुख निराकार निर्माण ने आ ममता ले इच्छा के साथ में ये आत्मा
बार बार आती रहती है, जादू पाती है, अगर में 9 महीने मलमूत्र खाती है, फिर आती है, फिर जाती है। निराकार निर्वाण आत्मा है, तो भी ये ममता लेकर आता है। ये कोई आकार नहीं आता, परमात्मा का अंश है, मिटती नहीं, जड़ती नहीं, खपती नहीं, परंतु दुख सुख पाती है। ब्रह्म को रचियो जीरो 84 में सतगुरु हमदास संत दास मिला ब्रह्म। ये ब्रह्म का रचा हुआ जीव 84 लाख योनियों में जा रहा, दिखरा है तो ब्रह्मी आत्मा। दुख कितना पारी है, दुख सबके साथ। और ब्रह्म की भक्ति करके और केवल पद आनंद पद में समाती है, वो सदगुरु से लेके काटे परम पद में। तो महाराज को फरमाते हैं संसार में ये ममता इतनी बड़ी है, छोटी मत समझो इसको, बहुत बड़ी है। सुखराम जी कह रहे सदगुरु पिंड सिद्ध के ममता तो लागी, इतनी जबरदस्त ममता लगी हुई है। तो ममता तृष्णा अंत सतार से फिर पत हो छोड़ना। ये ममता तृष्णा इतनी सताती रहती है, अंत समय तक भी भागते नहीं है इस ममता से और तृष्णा। सबसे ज्यादा ममता तृष्णा का मान सम्मान। ये मान सम्मान जब तक नहीं सब कोई तजे झेने तजे न को, माया मान बढ़ाई काल घेर ले जाए। ये मान और बढ़ाई बहुत जबरदस्त। ये मान बढ़ाई केवट का जो अंदर में घुसा रहता है, वो निकलना बहुत कठिन। केवल बिन सुखराम के ममता नहीं था। जब तक इस केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय तेरे बुद्धि पे विवेक कर ले, जब तक ये आपने पड़ी। और कई धापड़े के लिए ये कण धारण करते हैं, कण से रटना भी करते हैं, वाणी भी बहाते हैं, प्रेम भी पीड़ भी करते हैं, तो भी महाराज फरमाते हैं ये पूर्ण रूप से नीत आपकी। क्या करें, पर तो पावे नहीं जासु ममता धापे, जब लग कुल का क्रम है चढ़िया रे आप। जब तक शुभ अशुभ माया ब्रह्म अनुभाव पद अहंकार इनके साथ में जब तक रहेगा, तब तक वो कड़वे तेरे को पा भी जाएगा कि ये ममता धापे, ये कुल के साथ बंधा हुआ है। कुल कौन है? 3 लोक 14 वो ये कुल है। इस कुल की इच्छा जब तक पूर्ण रूप से नहीं ढकेगी पदवियों की, तब तक भी वो देश में नहीं। पद चाहता है, पदवी चाहता है। जब तक पदवी चाहे तब तक परमात्मा की प्राप्ति। दिन दिन संसार में, भिन्न भिन्न संसार में उसको है जो ब्रह्म मिलने के लिए काज होता। क्या पदवी छोड़े जगत की, तीनों जग का राज मिलन के तजे उपाय। तीनों के राज की पदवियां मिलने का उपाय छोड़े। जगत की पंच तत्व शरीर में आ गया तो वो पदवियां छोड़े सब प्रकार। क्यों कुल पदवी छुच्छम है भाई, सोपन भरी विकाराम। कुल पदवी छुच्छम है, विकारों में भरी, और आत्मा को ये पदवियां ले लेके आती है। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चले जाए। सदगुरु पद में मिलने की जो पदवी केवली भगवंतों की जो केवल ज्ञान की है, वो सब सराहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति देवता अवतार सब सराहते हैं। तो ये जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा और अगम देश में इसके लिए सब आत्माएं अर्ज करती है, सब आत्माएं उसका गुण गाती है, परंतु उसमें मिल वही सकता है इस संसार में। देही के साथ में 16 अरब है, जिसका स्वाद बाद
अधम छोड़ा आसन राखी काई, छोड़ा कर्म दे हंसा खाद बाल जाल किया तुम। सब वाद विवाद मान सम्मान सब छोड़ दिया। जिज्ञा स्वाद में कोई प्रकार की आशा नहीं रखी, किसी से भी कोई बड़ाई की करे। 10 इंद्रियों का 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, क्रियमान प्रालब्ध संचित अधिक अध्यात्मिक, ये 16 इसके साथ में रहते हैं अंश। इन 16 से अलग हो जाता है बिल्कुल, सब प्रकार से आत्मा परमात्मा की प्राप्ति करने में लीन हो जाता है। उसके लिए सुखराम जी महाराज के अर्ज करो, हे सुखराम अर्ज सुनियो भगत बिरद है तेरा, मैं जो शरण बहुत सुख पाऊं प्रभु बलवंत कर मन मेरा। ये मन बलवंत होगा जब जाके ये जीत सकेगा। मन खुद ही राजा बना हुआ है, अपने आप को ऊंचा समझता है, फिर इच्छा इसके ऊपर और जबर है, तो फिर वो कैसे ममता को जीत सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते इस मन को बलवंत करो, तब जाके सदगुरुदेव फरमाते आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। उसके लिए अर्ज करे सुखराम गुसाई सुन सायब हर राम, मैं तो शरण तुम्हारी आयो मोए दिखाओ धाम। अर्ज करे सुखराम गुसाई, सृजनहार तो अर्ज कर रहे हैं, एक सृजनहार, यह आत्मा आपका अंश है और आपकी भक्ति प्रेम आपकी कृपा के बिना प्रेम उठ नहीं सकता और ये भक्ति कर नहीं सकता। आप इस शरण हैं तो आप परम पद में मिलाओ, परम पद की प्राप्ति कराओ। तुम्हारो जान के सहाय करो जगती, आपका विड़द बढ़ेगा, संतों का नहीं बढ़ता है, विड़द राम जी का बढ़ता है। और राम जी आपका विड़द समझ करके और मेरे को भक्ति का गुण प्रकट उस देश में मिलाओ। यहाँ बोलते हैं गुरु का विड़द बढ़ता है, संतों का विड़द बढ़ता है, विड़द राम जी का बढ़ता है। विड़द तुम्हारो जान के सहाय करो जगदीश, इसके लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं तो दुख सुख आदर्या हर राम दुआई, विड़द काज सुख राम के करुणा अर्ज। आपके विड़द के लिए मैं ऐसी करुणा कर रहा हूँ और आपका जब देश मिलेगा तभी मैं आपका ज्ञान भात भात करके बोल सकूंगा। तब ये ज्ञान में किसी प्रकार के करामात करतूत सिद्धाई की बातें बैरम नहीं, इसमें सिर्फ भक्ति मुक्ति की बातें, घट पर्चे की बातें, पूरे ग्रंथ में कहीं भी बैरंग पर्चे की बात नहीं, किसी प्रकार के सुख की बातें। इसके लिए इसको बिरला समझते हैं, बिरला जाते जो सबको सुख चाहिए, सबको जगत में पूज्य होना चाहिए, इसलिए इसमें ये बातें लिखी नहीं है। लिखी नहीं होने के कारण कोई समझता नहीं है, जानता नहीं, सुनता है, पढ़ता भी है तो महाराज फरमाते वो ममता नहीं लाती है, इस कारण से इसका अध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे टिकता नहीं। इसलिए महाराज फरमाते हैं सतगुराजी सो अर्जी सब संता सो बीनती, सतगुराजू प्रणाम विद तुम्हारो जान के सहाय करो जगती। सतगुराजी सो सब संतों से विनती कर रहा हूँ, सब सतगुरु को प्रणाम करता हूँ कि विद तुम्हारो जान। सब संतन सो विनती लुल्लुड़ लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो। आपने गोविंद यानी इंद्री बींदने वाला जो सत्संग है उसका गुण समझाया। मैं सब संतों से अर्जी करता हूँ, विनती करता हूँ। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन नाम तत्व जो सार, द्वितीय वंदन राम जी जामे क्या ब्रह्म लिखा, तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार, जिनके पद परसता हंस उतर जावे। तो प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन
समझियो साथ। तो प्रथम वंदना किसको करनी है? आधे ज्ञान गुरुदेव को। गुरु केवल ज्ञान, गुरु ज्ञान है। इसको प्रथम वंदना करो, जिससे तत्व सार नाम की आत्मा को समझ आई, अपने ज्ञान की समझ आई, मैं ब्रह्म हूँ, जीव नहीं। इसके सुनने से समझ आती है, इसको अंदर उतारने से समझ आती है। और द्वितीय बंधन राम जी जा मिट्या परम। फिर ये समझा जब मैं सिमरण किया साथों साथ, मेरे अंदर से निकल करके या नीचे पड़े, पलड़ा हल्का हुआ तब तृतीय बंधन सब संत केवली भक्ति। उनको तीसरा बंधन की बात केवली भक्तों को सबको बंधना, अनंत कोट केवली भगवंतों ने सबकी महिमा है। जो ऐसा तत्व सार भगवत वचन का यहाँ उपार्जन किया, ऐसा ग्रंथ बनाया, उनको तीसरा बंधन, ऐसा गुण सुखराम जी महाराज ने जब प्रकट किया, तब जाके अपन सुन करके या बाँच करके ऐसा ज्ञान धारण करते हैं और आत्मा को पंचभूत आत्मा संभालक और पंचभूत आत्मा संसार में परम पद की प्राप्ति करती है। इस आत्मा परम भूत आत्मा से ही कर सकती है। अगर पंच तत्व नहीं मिलता तो आत्मा अरदास करती रहती है पंच तत्व मिलने की। इसलिए ये पंच तत्व देव दुर्लभ शरीर है, इसको ऐसे ही मत जाने, इसको रचना करने में लीन रखो। घर का काम काज भी करो, सब कोई महाराज छुड़ाते नहीं है, और भक्ति में लीन रहो। बस इच्छा तुम्हारी किसमें है ज्यादा, वो खुद अपने आप को सोचो, समझो और विचारो। राम राम राम। बोलो राम सद्गुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख